नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता। नवरस कथा कोलाज का मतलब जो पॉजिटिव ऑरा है और जो इसका जो मेन इसका जो हीरो है वो है आपका एटीट्यूड, आपका यस का एटीट्यूड। तो मैं हमारी ये जो फिल्म हम बना रहे हैं यस नवरस कथा कोलाज का बीटीएस किस तरह से नवरस बनी, ये बेसिकली मैं इंटेंशनली मैं जानबूझ के हमारे यंग फिल्म मेकर के लिए बना रहा हूँ कि अगर आप यस में बिलीव करते हैं तो ऊपर वाला आपके रास्ते खोलता है। मैं मतलब द क्रिएटर सर्जनार फिल्म बना चुका था और उसके बाद मैं थोड़ा सा परेशान था कि मुझे और कुछ अच्छा मन का सिनेमा बनाना है जिसमें मैं अपने मन की बात कह सकूं, सिर्फ जो मेरे दिल में है मैं वो बात कहूं, ना मैं लेफ़्ट सुनूँ ना राइट सुनूँ, जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो बात कहूं। और ऐसे ही मैंने एक दिन अपना, मेरे 2 बेटे हैं स्वर और ध्रुपद, उनके नाम पर हमने प्रोडक्शन हाउस खोला स्वर ध्रुपद प्रोडक्शन, और मैंने यूनिवर्स को मैसेज दे दिया कि मुझे फ़िल्म बनानी है। और आप देखिएगा 1.5 महीने में मेरे पास मतलब मेरे पापा के फ्रेंड ने एस पटेल सर, तो मैंने उनसे ज़िक्र किया, उन्होंने कहा ठीक है बनाते प्रवीण। तो हमने पार्टनरशिप में ये फ़िल्म बनाई और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और हमने ये पूरा ताना बाना बनाया। तो यस में वो पावर होती है। 1 2 3 छटका। सावकाश रे दिन्या। यहाँ से दादा। भयानक रस मतलब ये नवरस का जो इमोशंस है भयानक, इसको लिखते वक्त मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि ऐसी कहानी हो जो सच में मतलब डरा दे, सच में ऐसा डर लगे। और जब वो कहानी मैं लिख रहा था तो कुछ ऐसा पेचीदा कुछ अतरंगा सा मैं करना चाह रहा था जिसमें मतलब लोगों को एज एन दर्शक बहुत मज़ा आए। तो एक ऑटो ड्राइवर की कहानी है और उस कैरेक्टर को तैयार करने के लिए मतलब मैंने सुनीता जी ने और अमरदीप झा जी ने हमने बहुत रीडिंग्स की। तो मैं इसकी रीडिंग करता हूँ सुनीता जी, आंटी जी, और एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। फिर मीनवाइल अगर संदीप ने ज्वाइन कर लिया तो वो ना पूरा एक्सेंट बता देंगे आपको एग्जैक्टली मराठी वाला। बहुत सारे लुक टेस्ट ट्राई किए हमने उसके, और पर्टिकुलर मेरे कैरेक्टर की बात करें तो हमने मतलब पहले कहा कि हमने चलो बड़े बाल रखते हैं, छोटे बाल रखते हैं। फिर दिमाग में आया कि चलो गंजे होते हैं, मतलब एकदम गंजे हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर अमोद दादा ने कहा इसकी आँख भी पत्थर की कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो ऐसे करते 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 कैरेक्टर का एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन डिज़ाइन हुआ कि ये पूरा गंजा है और आँख इसकी एक पत्थर की है, क्योंकि धीरे 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 ये कैरेक्टर बड़ा मिस्टीरियस होता जाता है। जहाँ से शुरुआत होती है बेचारगी से शुरुआत होते होते मिस्ट्री और डर और भयानक पैदा करता है ये कैरेक्टर। तो उस तरह से हमने इसका एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन डिज़ाइन किया। फिर इसकी जो ड्रेस थी ऑटो वाले की, तो मेरी वाइफ ही कॉस्ट्यूम कर रही थी इनकी। तो जब हम बाहर रेंट पे ला रहे थे तो बड़ा महंगा पड़ रहा था, तो हम भयंदर गए। भयंदर में मतलब वहाँ पे जो सेकंड हैंड मार्केट होती है वहाँ पे ऑटो वाले की ड्रेस ली 100 रुपये की हमने ख़रीद ली, तो खुद की ड्रेस हो गई। फिर ये ऑटो वाला होता है, अब ऑटो चलाना आता नहीं मेरे को, बाइक वाइक चलानी आती थी लेकिन ऑटो नहीं चलाया था कभी। तो फिर हमने उत्तन में एक ऑटो वाले को पटाया और मैं कम से कम 10 दिन तक ऑटो चलाया उसका, मतलब 2 घंटे, मतलब उसको कि 2 घंटे में पहले उससे पूछा कि कितना किराया आप कमा लेते हो 2 घंटे में ये वो, और कौन सा ऐसा टाइम होता है जब आप कम कमाते हो। तो कहता ये 4 से 3 से 5 ऐसा का टाइम होता है। तो मैं कहा 3 से 5 2 घंटे के पैसे मैं आपको दूंगा, मुझे ये आपका ऑटो चलाना है। तो वो पीछे बैठता था ऑटो वाला और हम चलाते थे, और ऑटो वाला कहता था पहली बार अपने ऑटो में पीछे बैठने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इस तरह से एक ऑटो वाले का भी हाथ साफ़ किया और ऐसे हमने ये कैरेक्टराइजेशन डिज़ाइन किया। और अमरदीप झा जी को मैं चाह रहा था कि मतलब वो मेरी माँ का रोल करें, और जब मैंने उनको बताया उनको कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने बहुत ही आशीर्वाद देते हुए एक ही आवाज़ में कहा कि ठीक है प्रवीण, मैं करती हूँ तेरी कहानी, और तू बता कब करना है। तो फिर हमने ऐसे उनके घर पे जाके लुक टेस्ट ट्राई किया, और क्योंकि उनकी बिटिया श्रेया के साथ मैं शूट कर चुका था झिलमिल सितारों का आंगन है, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे श्रेया को भी लेना है और आंटी जी को भी लेना है।
तो इस तरह से आंटी जी ने भी आशीर्वाद दिया। दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी है अंदर से, मतलब बहुत ही इरिटेशन हो रही है, बहुत रेस्टलेस, बॉडी में जान ही नहीं है। एक्चुअली प्रवीण ने जब मुझे अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था तो मुझे ऐसा तो पक्का नहीं था कि मैं उसमें काम करूँगी, लेकिन जिस तरह से प्रवीण ने अपनी स्टोरी के बारे में बताया कि कैसे वो 9 रसों के ऊपर काम करना चाहता है, 9 रसों पे छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ बनाना चाहता है, कैसे उस रस को एक्सप्लोर करना चाहता है, और एक्टर्स अपनी इस एक्टिंग के थ्रू, कहानी के थ्रू कैसे ऑडियंस के उन रसों के मतलब उन रसों को उनमें जगा के और उनके साथ एक कैथारसिस का काम कर सकते हैं। तो मुझे उसका बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा, कितनी ऑनेस्टी से, शिद्दत से, और कितना उसके बारे में कितनी स्टडी करके वो अपनी फ़िल्म पे काम कर रहा था। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और जब फिर उसने मुझे ये कहा कि आंटी आप इसमें काम करोगे, तो मेरे पास हाँ करने के अलावा और कोई दूसरा जवाब ही नहीं था। और मैं खुश हूँ कि मैं ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ। क्या सोच के शादी की थी? क्या मैं तो नसीब ही खोखला, इतना इलाज कराते। और लेकिन मैंने प्रवीण को एक बात तब कही थी कि तुम डायरेक्ट करोगे, बहुत अच्छे से करोगे, पर तुम एक्टर भी बहुत अच्छे हो, तो एक्टिंग मत छोड़ना। तुम क्यों नहीं साथ साथ एक्टिंग करते? तो मुझे और अच्छा लगा जब पता चला कि प्रवीण इसमें एक्ट भी कर रहा है। तो कुल मिला के बहुत मज़ा आ रहा है। भयानक रस पे काम कर रहे हैं। भय जो हमारे अंदर हमेशा रहता है और मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा है। रोल तो मैं बहुत भयानक वाले करती हूँ, पर अंदर बहुत सारा भय भरा है। तो ऑडियंस के कैथारसिस से ज़्यादा शायद मेरा भी कैथारसिस हो रहा है साथ साथ। 1 करोड़ की लॉटरी गड्ढे से बचा लिया तेरे को। और काम पूरा उनका अपना पूरा टारगेट पूरा कर रहे हैं, शेड्यूल के साथ चल रहे हैं। कल शाम को इतनी तेज़ बारिश आ गई थी, सब लाइटिंग इक्विपमेंट और वो सब उनको संभालना पड़ा क्योंकि बारिश का पानी भर रहा था। बावजूद उसके नेक्स्ट डे का एक सीन कल करके उन्होंने वापस अपना टारगेट पूरा कर लिया। और प्रवीण अपनी बात अपना डायरेक्ट करता है, जो वो चाहता है वो एक्टर से करवाता भी है, पर एक्टर को पूरी फ्रीडम देता है। और वो एक बहुत ही सभ्य, सुसंस्कृत, हम पंजाबी में कहते हैं ना, बड़ा बीबा बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। तो बहुत अच्छा लगा उसके साथ काम करके। सुनीता राजवीर जी का नाम मेरे कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया था कि सुनीता जी को ट्राई करते हैं। फिर सुनीता जी से बात हुई और मुझे तो बहुत ही मैंने तो उनको, जब मैं श्री राम सेंटर मंडी हाउस में 2nd ईयर में था, वो 3rd ईयर थी NSD में, और उनके सारे प्ले देखे थे मैंने। पाप और प्रकाश, 2 किश्तियों पे सवार, किंग लायर, ये सारे प्ले मैंने उनके देखे थे। मैं तब का उनका फ़ैन था। और उनको मतलब नाम तो उनका अब जाना जाता है, लेकिन वो तब से ही इतना कमाल का काम करती हुई आ रही है। तो जब उन्होंने हाँ किया तो मुझे लगा कि हाँ, ये कहानी अब अच्छी बन के तैयार हो गई। तो सुनीता जी ने मतलब वो इतना मज़ेदार वो कैरेक्टर की डिटेल में जाती हैं। और जब मैं उनके साथ एक्ट कर रहा था तो मैं सब भूल गया था कि मैं राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ। मतलब मैं लिटरली, मेरे को 8-10 बार हंसी आई। वो इतना मज़ेदार बना देती है अपने कैरेक्टर को, क्योंकि वो इतना रियलिस्टिक डिटेल में जाती है। हाँ, तो तेरी माई के आई है, सुनते रहूँगा, 5 सुनते रहूँगे बराती। वो इतना कमाल का काम करती है सुनीता जी। तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके। दिन रात तेरी आई का बात सुबह, बस जिंदगी नरक बना दी है मेरी। मैं एक्चुअली अपने आप को बड़ा लकी मानती हूँ। ये हम जो कहानी कर रहे हैं बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी तरह से हम शूट कर रहे हैं, बहुत डिटेलिंग के साथ, और बहुत ऑथेंटिक हमारी लोकेशन है। आपको मुर्गों की आवाज़ आ रही होगी, चारों तरफ बहुत हरियाली है। उत्तान करके ये जो जगह है, नहीं मेरा है कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या तू भी वही सोच रही है? मेरा भी तो वही था ना कि जो मैं सोच रही हूँ। हाँ, मतलब मेरा विचार वही है ना कि जो मैं सोच रहा हूँ ऐसे करती हूँ मैं खाली।
तो जो हमारी कहानी है, पहले मैं ये बता दूं, प्रवीण जी ने ये बहुत ही खूबसूरत एक फ़िल्म लिखी है जिसका नाम है नवरस। और जैसा कि नाम से क्लियर होता है, ये 9 रसों के बारे में है और एक एक रस की अलग अलग कहानी है। मेरी जो कहानी है वो है भयानक रस और मैं पुष्पा का रोल प्ले कर रही हूँ। और मेरे को एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, जीतू शास्त्री जी हैं, प्रवीण जी खुद हैं और अमरदीप जी हैं। तो जीतू जी और अमरदीप जी तो मेरी सीनियर है, प्रवीण जी मेरे दिल्ली के जान पहचान वाले हैं। तो ट्यूनिंग सबकी बहुत अच्छी है, पूरी टेक्निकल टीम अच्छी है हमारी और स्क्रिप्ट बहुत पहले मिल गई थी हमको। तो एक होता है, कुछ कुछ काम होते हैं जो एक्टर्स सेटिस्फेक्शन वाले होते हैं ना, ये उसमें से एक काम है। और हमारी कहानी, ये जो फिल्म है, ये फिल्म में आपको जैसे मैंने पहले बताया 9 रसों के ऊपर है ये। और प्रवीण जी स्थाई भाव है, मतलब हर रस को वो प्रेजेंट करेंगे और हम लोग उनके जो है पिलर्स हैं, सबोर्डिनेट हैं और उनके अलग अलग रस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारा दूसरा दिन है और मतलब सब कुछ ना इतना सिस्टमैटिक है, इतना प्लान्ड है कि 2-2 दिन में हम कहानियाँ ख़त्म कर रहे हैं। आज हमारा सेकंड डे है, आज हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। और हमने कल भी बहुत आराम से बहुत अच्छे से काफ़ी सीन्स जो है शूट किए हैं। आज भी हमारा ऑलमोस्ट आधा काम हो चुका है। बारिश हो या धूप हो, हमारे काम को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो हम लोग इतने प्लान तरीके से ये शूट कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक दिस विल बी वन ऑफ द मेमोरेबल शूट विच आई विल बी रिमेम्बरिंग टिल आई ग्रो ओल्ड। एंड वेन एवर समवन विल आस्क, होता है ना कि आप बताइए कौन कौन से आपके मेमोरेबल काम है या कौन से आपके मनपसंद काम है, तो उसमें से मैं नवरस का नाम ज़रूर लूँगी। फिर हमारी फिल्म में जीतू भाई थे, हमारे जीतू शास्त्री जी, वो उनकी आखिरी फिल्म थी। तो मेरे जीतू भाई बहुत ही कमाल के एक्टर थे। उन्होंने मेरे साथ गेम्स ऑफ कर्मा में कब्रिस्तान की कहानी की थी, हम तब से जानते हैं। और कब्रिस्तान के शूट के दौरान उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था और बोला था कि प्रवीण तुम बहुत मेहनती डायरेक्टर हो, बहुत आगे जाओगे और तुम्हारे जैसा काम करता हुआ डायरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा है। तो एक बड़ा कनेक्शन था उनसे दिल से और मेरी हर फिल्म में मैं चाहता था कि वो काम करें। तो वो आशीर्वाद देके भगवान के पास गए हमारी फ़िल्म का। तो उन्होंने बहुत कमाल का वो किया और क्योंकि वो गुज़र चुके थे तो मतलब मैंने भी ट्रिब्यूट किए। तो उनकी जो भयानक रस में उनकी जो डबिंग है वो मैंने किया कि चलो ठीक है मैं एक जीतू भाई का छोटा सा ट्रिब्यूट करूं। तो उनकी आवाज़ मैंने डब की। ओम नमः टम टम विघ्नवाद ठम ठम यम 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 5 घंटे के अंदर फट से जिंदा हो जाएगी। 1 लाख रुपए फटाफट निकाल। बाबा 1 लाख नहीं है मेरे पास। कितने? 70 है? नहीं है। 50 है? नहीं 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 25 है? कितना? नहीं बाबा, मेरे पास निकाल। कितना? जल्दी निकाल। मेरे पास ये अरे तो ला इधर काली घाट में जाके काली माँ की पूजा करना। और तेरे को मुझे समझ नहीं आ रहा। ये अंडपो ओ नो यो। फिर इसमें राम भाई है, राम अवाना भाई। मतलब मैं बॉम्बे आया तो सबसे पहले उनके घर पे रुका था। तो उन्होंने बहुत गाइड किया था, बहुत हेल्प की थी। तो उन्होंने भी किया। मैं लौटा देगा पैसे। मादरजात, तू तेरी लुगाई को धंधे पे बिठा या तेरी माँ की किडनी बेच, जो कर रहा है कर। मेरे को 5 रोज में मेरा पैसा चाहिए जो तूने तेरी माँ के इलाज के लिए लिया था, समझा? फिर हमारे जय भाई थे। जय भाई की ऑन द स्पॉट कास्टिंग हुई थी क्योंकि जो हमारा रोल करने वाले थे वो लॉटरी वाले का वो ओमकार जी करने वाले थे जिन्होंने नत्था का रोल किया था पीपली लाइव में। पर ऑल सडन उनका फ़ोन बंद आया, स्विच ऑफ हुआ, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं उठा रहे, क्यों नहीं बात हो रही है। हमारे पैसों की भी सारी बात डन हो गई थी तो कुछ कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। अब हम शूट कर रहे थे उत्तन में। तो मुझे ये दिमाग में सूझा कि कौन करेगा। मैं अपने शूटिंग में देख रहा हूँ, नज़र दौड़ा रहा हूँ कि कौन वो रोल कर सकता है। फिर दिमाग में आया कि भयंदर में जय भाई रहते हैं। तो फिर मैंने जय भाई को फ़ोन किया। जय भाई एक आवाज़ में आए और उन्होंने वो रोल किया। तो इस तरह से भयानक रस का ताना बाना बना। वही नहीं, वो शिव सुंदरी रावत जी यहीं रहती हैं?
प्लीज़ 2 मिनट के लिए ज़रा बुला दीजिए। और ये बिल्कुल वर्जन लोकेशन थी। हमारे ईपी जगदीश जी ने मतलब ये ढूंढी थी, उत्तन के एक गांव में जाके, एक रियल घर में जाके उनको पटाया था। फिर पुलिस वालों को हमने वो सारी चीज़ें दी थी, फॉर्मेलिटी जो होती है, और वहाँ पे जाके हमने रियल लोकेशन पे शूट किया था। इसलिए उस कहानी में बड़ी फ्रेशनेस दिखती है। और वो कहानी के दौरान मतलब पूरी जो, क्योंकि वो लूप की कहानी थी तो हमारे डीओपी का भी खोपड़ा घूम जाता था, क्योंकि मैं एक ही सीन को 6 बार शूट कर रहा था। ABCD, तो A शूट होता था, BBCD ये वो, तो कहता था क्या शूट करना है, ABCD आप ही बताओ ना। अमरदीप झा जी भी बहुत मतलब ये हो जाती थी, अरे C करना, B करना। सुनीता जी भी बहुत हो जाती थी, अरे अब D करना है, A करना है, क्या करना है। तो बहुत ही वो था। लेकिन हमारा पेपर वर्क इतना स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैं खुद स्टोरी बोर्ड बनाता हूँ, तो उस दौरान मतलब ये सारी चीज़ें हुई। तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा, भयानक रस का। कब लौटाएगा मेरा पैसा? मैं लौटा देगा भाई पैसे। 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। मार वही दिन क्यों घट रहा है? सावकाश दुनिया। ऐसा शूट मैं पहली बार देख रहा हूँ और आई फील रियली गुड। मुझे समझ में नहीं आना कि ही इज़ गुड राइटर, डायरेक्टर और एक्टर। क्या है ये सब सिंगल हैंडेड समझ रखा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं हो रही, खाली बैठे हुए हैं यहाँ पर सिंपली तो ये लेकर। थैंक यू सर, थैंक यू। कशाला थांबा रे? ये एक्सपीरियंस एक अलग एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे हमारे जो डायरेक्टर है प्रवीण सर, उनके साथ काम करके ना बहुत अच्छा फील होता है। मतलब एक घर जैसा अटैचमेंट हुआ है सर के साथ काम करके। और हम लोग एक नया ट्रेंड है ना सामने लाने की कोशिश कर रहे। अभी लोकेशन के बारे में रहेगा। लोकेशन हम लोग रियल लोकेशन सर्च करते हैं जहाँ पे किसी ने यूज़ नहीं किया होगा। ऐसे फ्रेश लोकेशन पे जाके हम लोग काम कर रहे और बहुत बड़ा मज़ा आता है। मतलब एक टीम वर्क अच्छा जम गया है। और एक हमारे जो टेक्नीशियन वगैरह है वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। और काफ़ी लोग काफ़ी इंडस्ट्री में काफ़ी जगह पे उन लोगों ने काम किया है, फिर भी यहाँ पे काम करने का जो एक्सपीरियंस है हर एक का बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सब लोग। अभी का जो लोकेशन है यहाँ पे पहली बार शूट हो रहा है और ये हम लोगों ने लास्ट मंथ में सर्च किया था ये लोकेशन। और यहाँ पे पहले से प्री प्लान था हमारा कि ये चीज़ें करनी है, डिसाइडेड थे हम लोग एकदम। तो अभी 2 दिन का जो शूट हुआ है ना वो प्रॉपरली एकदम बहुत स्मूथली गया है। बारिश हुई थी और बारिश का पहले से हम लोगों को अंदाज़ा भी था कि बारिश आने वाली है, इसके लिए हम लोग भी प्रिपेयर्ड थे कि हम लोगों का एक्सटीरियर जो शॉट था हो गया था हम लोगों का। फिर हम लोग इंटीरियर में आ गए। बारिश इवनिंग को शुरू हो गई और बारिश से इसलिए हम लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि हम लोग को पता था कि ये क्लाइमेट ऐसा है करके। ऑपरेशन करावं लागेल। 5 लाखचा खर्च आहे, मला माहित नाही। जो हम ये मूवी बना रहे हैं ये आपकी सोच से भी परे है। ये मूवी नहीं, महा मूवी है।
बेसिकली कहानी शहीद भगत सिंह के